और भाई दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पिछला लेक्चर देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो जाइए देखिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो हमारी कहानी कुछ यूं चल रही थी कि हमने पहले नेचुरल नंबर देखा, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर देखा, फिर वापस नेचुरल नंबर में आया। नेचुरल नंबर के अंतर्गत हमने चार चीजें देखी: इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। फिर हमने प्राइम नंबर को दो भागों में पढ़े थे: ट्विन प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। ठीक। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हुई होगी कि जब इंसान इस धरती पर आया होगा तो उन्हें किसी वस्तु या किसी चीज को गिनने की जरूरत पड़ी होगी। तो इंसानों ने जरूरत के आधार पर क्या किया होगा कि संख्याओं को बनाया होगा कि अच्छा ही हम अगर किसी संख्या को एक से गिनना शुरू करते हैं तो उसको प्राकृतिक संख्या बना देते हैं। अगर उसमें जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसको पूर्ण संख्या बना देते हैं। ठीक। अगर इसके साथ माइनस वाली संख्या भी आ जाए तो उसको और कुछ और नंबर बना दिए होंगे। ठीक। तो इस प्रकार से कुछ कहानी रही होगी नंबर्स को बनाने के पीछे। तो हमने दो नंबर के बारे में देख लिए थे, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक। तो अब हम इससे आगे की कॉन्सेप्ट को देखते हैं और समझते हैं कि आगे और क्या क्या हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में आप एक चीज गौर कीजिएगा कि आपको जो भी नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको धनात्मक रूप में यानी पॉजिटिव फॉर्म में दिख रहे हैं। पूर्ण संख्या भी और आपका प्राकृतिक संख्या भी। तो कुछ ऐसे समझिए, या फिर आप अपने आसपास देखिएगा, एक और जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं तो वहीं दूसरी ओर निगेटिव लोग होते हैं। तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव नंबर तो दिख रहे हैं लेकिन निगेटिव नंबर नहीं दिख रहे हैं। तो अब एंट्री लेते हैं निगेटिव नंबर वाले। ठीक है। तो -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से ये एंट्री लेते हैं। कहाँ? नंबर सिस्टम के कॉलोनी में। तो कॉलोनी में एंट्री लेते हैं, सबसे पहले जाते हैं किसके पास? प्राकृतिक संख्या के पास, और बोलते हैं भैया हमको रहने के लिए घर चाहिए, हमको क्या घर मिलेगा? तो ये बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो? तो ये बोलते हैं हम निगेटिव नंबर वाले हैं। तो फिर ये बोलते हैं कि मैं निगेटिव लोगों को अपने घर में नहीं रखता। तो फिर निगेटिव नंबर वाले लोग बोलते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ये फिर प्राकृतिक संख्या के बाद आते हैं पूर्ण संख्या के पास। तो पूर्ण संख्या वालों को बोलते हैं भैया हमको रहने के लिए घर दोगे? तो फिर उसी में से एक जने का नजर जाता है, अरे इसके साथ तो प्राकृतिक संख्या वाले भी हैं और जिन्होंने हमको क्या कर दिया था, घर देने से मना कर दिया था। तो ये लोग तुम हमें घर में रहने देंगे नहीं, तो अब क्या करें? तो फिर ये जीरो से बोलते हैं भैया हमको रहने दोगे? तो फिर ये जीरो बोलता है अरे भाई ले देख, तो मैं उन लोग के साथ शामिल हुआ हूँ, है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल है तो बाकी फैसला तो वही लेंगे। तो फिर ये भी क्या कर देता है, मना कर देता है कि हम नहीं रख सकते क्योंकि तुम लोग निगेटिव वाले हो। अब निगेटिव नंबर वाले दोनों जने को बैठा के समझाए, देख भैया जीवन में कभी लॉस होगा, मौसम का टेम्परेचर गिरेगा या किसी चीज की हानि को दिखाना है या माइनस में दिखाना है तब तो हमारी जरूरत पड़ेगी ना। तो फिर इन दोनों ने सोचा अरे बात तो सही कह रहे हैं, हमें तो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर बोलते हैं एक काम करो, हम तीनों शामिल हो जाते हैं एक जगह, लेकिन नाम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो अब नाम पड़ता है इन लोगों का इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब तीनों ने फैसला लिया और बना दिया क्या? पूर्णांक संख्या। तो इसके अंतर्गत कौन कौन रहेंगे? एक रहेंगे कौन से? निगेटिव नंबर वाले यानी ऋणात्मक संख्या। एक और रहेंगे आपका क्या? धनात्मक संख्या वाले। ठीक। अब बच गया कौन? पूर्ण संख्या। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर एक फैसला लिया कि हम एक साथ रहेंगे और अपना नया नाम बना लेंगे। क्या? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। ऋणात्मक संख्या के अंतर्गत आता है माइनस अनंत से लेके -1 तक, माइनस अनंत से लेके -1 या -1 तक। और धनात्मक संख्या में आएगा 1 से लेके अनंत तक, और धनात्मक 1 से लेके धनात्मक अनंत तक। वही पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक। तो ये इस प्रकार से हमारा पूर्णांक संख्या बन के रेडी होता है। अब यहाँ ऋणात्मक संख्या वालों को एक समस्या आ जाती है। वो देखते हैं कि इधर पूर्ण संख्या में भी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या है, और इधर धनात्मक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो बोलते हैं कि भाई तुम दो अलग अलग जगह हो, उससे अच्छा तुम एक ही जगह रहो ना। तो पूर्ण संख्या में शून्य खड़ा होता है और बोलता है एक काम करता हूँ भैया, मैं
अलग हो जाता हूँ और मैं रहूंगा इसी घर में, लेकिन मेरा अस्तित्व स्वतंत्र रहेगा। मैं ना तो आपके साइड रहूंगा ना तो मैं इसके साइड रहूंगा, तो मेरा एक अलग अस्तित्व रहेगा। तो मैं अपना नाम रखूंगा न्यूट्रल, ठीक, उदासीन संख्या। तो इस प्रकार से अब पूर्णांक संख्या में तीन चीजें होंगी। कौन कौन सा? एक होगा ऋणात्मक संख्या, एक होगा धनात्मक संख्या, एक होगा आपका क्या, जीरो। तो जीरो बोलते हैं अपने आप को क्या? तो जीरो बोलते हैं अपने आप को न्यूट्रल नंबर। फिर ऋणात्मक संख्या माइनस इन्फानाइट से लेके माइनस वन तक, और धनात्मक संख्या वन से लेके अनंत तक, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा पूर्णांक संख्या रेडी हो जाता है, ऋणात्मक और ये उदासीन संख्या और धनात्मक संख्या। अब आगे क्या हुआ होगा कि आगे अब धीरे धीरे क्या है, नंबर की संख्या बढ़ती गई, कोई बटे के रूप में आ रहा है, कोई दशमलव के रूप में आ रहा है। तो सब अपना अपना नंबर लेके कहाँ आने लगे, नंबर सिस्टम में। तो वहां क्या हो, तो वहां अब धीरे धीरे क्या होती गई, भीड़ बढ़ती गई, ठीक। और सब एक ही जगह रहना चाहते थे, एक ही कॉलोनी में। तो उन लोगों के बीच में मीटिंग हुई होगी, मीटिंग हुई होगी तो फैसला हुआ होगा, और फैसला हुआ होगा तो उन्हीं में से किसी का चुनाव करके एक हेड बनाया होगा। फिर उस हेड ने अपने हिसाब से क्या किया होगा, नंबर को वेरीफाई किया होगा कि कौन कहाँ रहेगा और कौन कहाँ रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि वो नंबर है कौन। तो वो नंबर है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसको a प्लस आई बी के रूप में दर्शाते हैं। सम्मिश्र संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या, ठीक। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिन नंबर, ठीक। फिर इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो नंबर को रखा गया, एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और दूसरा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से अब फिर इस रेशनल नंबर को तीन भागों में बांटा गया। रेशनल नंबर के तीन पार्ट, पहला इंटीजर पूर्णांक संख्या, दूसरा फ्रैक्शन भिन्न संख्या और तीसरा डेसिमल नंबर दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। फिर इस डेसिमल को दो पार्ट में, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। या फिर इस इंटीजर के हमने तीन पार्ट देखे थे, कौन कौन सा? एक निगेटिव नंबर, एक जीरो और एक आपका क्या, पॉजिटिव नंबर। अगर जीरो और पॉजिटिव नंबर को अगर हम साथ में लिख के चलें तो ये होता है आपका क्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अगर हम खाली पॉजिटिव संख्या बस को देखें, एक से लेके जो अनंत तक जाता है, वो होता है हमारा क्या, नेचुरल नंबर। फिर इस नेचुरल नंबर को हमने चार भागों में पढ़ा था, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। फिर हमने प्राइम नंबर को दो पार्ट में, तीन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में पढ़ा था। तो इस प्रकार से अलग अलग संख्याओं को अलग अलग ग्रुप में रखा गया और एक कैटेगरी बना दी गई, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो इसका एक चार्ट है जो यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस चार्ट को देखिए और हो सके तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी इन सभी टॉपिक्स पर डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको आज का क्लास मजा आया होगा तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। एक काम और करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।